उसके ऊपर फिर मैंने पैराशूट जिसका इनर वो थोड़ा सॉफ्ट था वो पहना हुआ था। तो ये देखिए ये स्नोफॉल चेक करो जरा, दरिया के किनारे कितनी खूबसूरत है। तो ये जिशान आलम कलाम से, ये बिल्कुल फ्रेश सब्सक्राइबर है मेरे, बहुत शुक्रिया जिशान भाई आपका। उसके अलावा उशू फॉरेस्ट को एंजॉय किया है। ये सामने जरा व्यू चेक करें, कल फ्रेश स्नोफॉल भी हुई है, ये मैं कल की बात कर रहा था जो हमने लाइट स्नोफॉल एंजॉय की है, तो ये कुछ फ्रेश स्नोफॉल भी है। अब बादल आ गए, ये नए सब्सक्राइबर है जी मेरे कलाम से। क्या नाम है आपका भाई? जीशान आलम। ये जीशान आलम कलाम से, ये बिल्कुल फ्रेश सब्सक्राइबर है मेरे, बहुत शुक्रिया जीशान भाई आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। कलाम से वापसी हो रही है स्वात की जानब। कोई 2-3 दिन कलाम में एंजॉय करने के बाद अब वापस निकल रहे हैं। तो स्नोफॉल एक्सपेक्टेड थी, कोई हैवी स्नोफॉल नहीं हम एंजॉय कर सके, लेकिन लाइट स्नोफॉल ना होने से कुछ होना बेहतर। एक अच्छा टाइम गुजर गया हमारा, टेम्परेचर ज़्यादा दिन माइनस में ही रहा, रात को -10 तक जाता रहा, दिन में -2, -3, -4 और कभी कभी 0 पे +1 भी। धूप भी निकली, बादल भी आए, बारिश भी हुई, स्नोफॉल भी हुई। तो ये सब कुछ एंजॉय किया कलाम में। तो अब वापसी है, दुआ है कि मैं और वसीम भाई बखैर वाफियत अपनी अपनी फैमिलीज के पास पहुंचे। क्लाइमेट चेंज की वजह से स्नोफॉल सीजन लेट हो गया, स्नोफॉल लेट शुरू हुई है और शायद अब अगले कोई 1 आध वीक में ख़त्म भी हो जाए। तो बहरहाल इसके बारे में हर इंसान को सोचना पड़ेगा। ये क्लाइमेट चेंज को लेके बड़े कंसर्न्स हैं, जो लोग इस बात को समझते हैं उनके। बहरहाल कलाम से वापस स्वात का रास्ता आप एंजॉय करें, साथ साथ में कुछ इन्फॉर्मेशन भी आपको देता चलूंगा। कलाम में हम होटल लॉर्ड्स पैलेस में रुके थे, उसकी तस्वीर वीडियो वगैरह वो मैं लगा देता हूँ। कमरे की रूम्स कैसे थे, सर्विस कैसी थी, आया कि पानी वाले क्या मामला थे। आपको पता है यहाँ कलाम में या ऊपर नॉर्थ में सारा पानी बहुत ठंडा होता है, तो उसके अलावा चार्जेस कितने थे, तो ये सारा डिस्कस करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता आपको बताता जाऊंगा। आप ये स्नोफॉल जो पहले हुई है, हो चुकी है, उसके व्यूज भी एंजॉय करें साथ में इंफॉर्मेशन जरूर। होटल लॉर्ड्स पैलेस की बात करता हूँ तो ये दरिया के बिल्कुल किनारे के ऊपर है, मेन बाजार में, कलाम में ही। तो कमरे उनके साफ सुथरे हैं, वॉशरूम भी साफ सुथरे हैं, और सबसे बड़ी बात कि बिस्तर एक दिन तो हमें बिल्कुल इतना साफ सुथरा मिला ना, बिल्कुल फ्रेश, हमें लग ही नहीं रहा था कि ये होटल का बिस्तर है। बाज़ काफी महंगे होटल में भी मतलब बिस्तर पे हल्का सा कंप्रोमाइज हो जाता है रश की वजह से। तो एक दिन बिस्तर बिल्कुल शानदार, तो दूसरे दिन थोड़ा सा हल्का था, लेकिन फिर भी वो मतलब फ्रेश था, स्मेल नहीं थी उसमें किसी किस्म की भी। तो होटल का स्टे हमारा काफ़ी अच्छा रहा, मतलब हम ये नहीं कह सकते कि कोई हमारा बैड एक्सपीरियंस रहा है। और उसके अलावा चार्जेस की बात करता हूँ
तो 1500 पर नाइट यानी कि पर डे आप कह सकते हैं उन्होंने चार्ज किया हमसे। तो मुंह हाथ धोने के लिए, वॉशरूम वगैरह के लिए पानी वो खुद गर्म करके देते थे एक बाल्टी में, तो वो भी मुंह हाथ धोने के लिए पानी भी मिल जाता था। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा रहा है। ये देखें सड़क पे बर्फ गिरी हुई है, तो ये सख्त हो चुकी है, यहाँ पे आराम से जाना पड़ेगा हमें। ये ऐसी कंडीशन में एहतियात बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस होटल लॉर्ड्स पैलेस का अच्छा रहा हमारा। उसके अलावा काफ़ी आगे घूमने भी गए, कुछ रास्ते बंद भी थे, रोड वाली साइड अभी बंद है। तो उसके अलावा उशू फॉरेस्ट को एंजॉय किया है। ये सामने ज़रा व्यू चेक करें। कल फ्रेश स्नोफॉल भी हुई है, ये मैं कल की बात कर रहा था जो हमने लाइट स्नोफॉल एंजॉय की है। तो ये कुछ फ्रेश स्नोफॉल भी है। छोटा माहूडंड कारगलो जो गांव है, जो छोटी झील है, वहां पे हम गए, ट्राउट फिश एंजॉय की, वहां ही हमने स्नोफॉल एंजॉय की थी। तो वसीम भाई आगे निकल गए। वसीम भाई को अब जल्दी है घर वापस पहुंचने की। जल्दी तो खैर मुझे भी है, लेकिन वसीम भाई को थोड़ी ज्यादा है, उनका सफर मुझसे भी ज्यादा है। मैंने तो लालपुर आना है, तो उन्होंने शोरकोट जाना है, तो इसलिए वो आगे जा रहे हैं। ओवरऑल एक्सपीरियंस हमारा अच्छा रहा है। सर्दी थी, लेकिन सर्दी से हम बिल्कुल बचे रहे हैं, बिल्कुल सर्दी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकी। मतलब ऐसा नहीं है कि सर्दी से नडाल हो गए, बुरा हाल हो गया, ये सीन नहीं है। तो खैर खैरियत रही है। सबसे नीचे अगर मैं बात करता हूँ अपने कपड़ों की, बाइकर के कपड़ों की, एज ए बाइकर सबसे नीचे मैंने एक बिल्कुल टाइट लेगी पहनी हुई थी, उसके ऊपर एक और स्किन टाइट लेगी ट्राउजर टाइप पहना हुआ था, उसके ऊपर फिर मैंने पैराशूट जिसका इनर वो थोड़ा सॉफ्ट था वो पहना हुआ था। तो ये देखिए, ये स्नोफॉल चेक करो जरा, दरिया के किनारे कितनी खूबसूरत है। तो उसके ऊपर फिर बारिश के लिए या स्नोफॉल के लिए हमने अपनी अपनी बरसाती पहनी हुई थी, 2 पीस बरसाती, जिसकी शर्ट अलग और ट्राउजर अलग था। तो अगर ऊपर अपर बॉडी की बात करता हूँ तो सबसे पहले नीचे बनियान, फिर एक गर्म शर्ट, फिर एक फुल बाजू गर्म शर्ट, फिर ऊपर एक टी शर्ट। तो उसके ऊपर फिर हमने जैकेट वगैरह पहनी हुई थी अपनी, जो राइडिंग के लिए है। ये बेसिकली मेरे पास तो गर्म जैकेट है और राइडिंग के लिए यूज हो जाती है, वो काफी मोटी था है उसकी। तो लेकिन उसके अलावा नीचे से एक जो स्पोर्ट्स अपर होता है जैकेट के नीचे से, वो भी पहना है 1-2 बार। तो ग्लव्स हमने 2 यूज किए, राइडिंग ग्लव्स 2 यूज किए हमने। एक नीचे इनर जो आम कॉटन के या मतलब थोड़े से मतलब ऊन टाइप वो मिल जाते हैं, वो हमने यूज किए, और ऊपर फिर हमने दूसरे मोटे ग्लव्स यूज किए। तो इस तरह ग्लव्स का भी हमारा गुजारा अच्छा हो गया। तो ये थी हमारी कुछ सर्दी से बचने की जो तफसीलात थी, वो मैंने आपसे शेयर की हैं कि हमने इतने सर्द मौसम में बाइक टूर कैसे एंजॉय किया कलाम का। तो अगर इतनी सर्दी में आप बाइक टूर एंजॉय करना चाहते हैं तो इन चीज़ों को जरूर ध्यान में रखें। उसके अलावा सॉक्स, जी हाँ, सॉक्स 2 या 3, कम अज कम 2, अगर मोटी हैं, ऊन वाली हैं, अच्छी हैं, अच्छे लंडे की हैं, मैं ये कहता हूँ, तो फिर आप 3 नहीं तो 2 जरूर यूज करें। तो बहरहाल मैंने तो 3 की थी, तो 3 में बिल्कुल परफेक्ट सिनेरियो रहा है मेरे लिए। वसीम भाई ने 2 पहनी हुई थी, तो उनको फिर इधर कलाम से आके फिर एक जोड़ा और मोटा खरीदना पड़ा। तो वरना जो उधर से वो 2 मोटी जराबें लेके आए थे उनका गुजारा नहीं हुआ। एक इधर से एक फुल मोटा उन्होंने जोड़ा खरीदा है यहाँ से आके, तो वो फिर डबल लेयर करके उनका अच्छा गुजारा हुआ है।
तो सॉक्स भी 2 या 3 पहननी बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा। अगर आपके पास शूज में जगह है, शूज में इतनी स्पेस है, तो आप 3 पहन लें, वरना 2 तो बहुत ज्यादा जरूरी है। ये देखें चेक पोस्ट वैरान पड़ी है, पुलिस चेक पोस्ट, पशमाल और स्नो का डेरा है यहाँ पे। बिल्कुल खूबसूरत वाइट स्नो पड़ी हुई है, ज्यादा पुरानी नहीं है, ऐसा है कि मतलब गंदी हो जाती है पुरानी स्नो, जैसे ये सड़क के किनारे पे पड़ी हुई है, तो ये नहीं है।